हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वें क्लास की हिंदी की किताब का 7वां चैप्टर बस की यात्रा। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा, और इस लेख में उन्होंने अपनी जो बस की यात्रा थी वो कैसी थी, रास्ते में उनको कौन कौन सी परेशानियां आई, वो सारी जो घटनाएं घटित हुई उनके साथ, वो सब कुछ उन्होंने इस लेख में बताया है। साथ ही हमारी जो परिवहन निगम की बसें होती हैं, यातायात की जो बसें होती हैं वो कितनी ख़राब होती हैं, तो उन्होंने ये भी बताया है। साथ ही व्यंग भी कसा है, मतलब ताना मारा है कि हमारी जो यातायात की सुविधाएं हैं वो कितनी ख़राब हैं। और जो ये लेख है काफ़ी हास्यास्पद है, इसको पढ़ने पर हमें काफ़ी हंसी आती है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो काफ़ी रोचक हैं। तो इस तरह से जो ये चैप्टर है वो हास्यास्पद व्यंग शैली में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है। तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि उन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ एक प्लान बनाया कि वो शाम को जो बस जाती है पन्ना से सतना, उसमें बैठकर वो सतना जाएंगे। तो जो ये बस थी वो शाम को चलती थी 4 बजे, तो 1 घंटे बाद जो ये बस थी वो चलने वाली थी। तो उन्होंने जो ये प्रोग्राम बनाया था, बहुत पहले नहीं बनाया, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बनाया उन्होंने कि वो शाम को क्या करेंगे, पन्ना से सतना चले जाएंगे और सतना से उनको वहाँ पर ट्रेन मिल जाएगी जबलपुर जाने के लिए। तो उनको जाना था जबलपुर। तो इस तरह से उनकी जो यात्रा है, कुछ यात्रा तो होगी बस के द्वारा और कुछ होगी ट्रेन के द्वारा। और जो ये यात्रा है उनको इस यात्रा में पूरी रात का समय लग जाएगा। तो जो लेखक के जो 2 मित्र थे उन्हें दफ्तर में समय पर उपस्थित होना था, तो उनको ऑफिस भी जाना था, तो इसलिए जो वापसी का रास्ता था यही ठीक था उनके लिए। तो उनके जो जानकार लोग थे, जो जानने वाले थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो जो ये शाम को बस चलती है उसमें जाना पसंद नहीं करेगा। तो उनको लग रहा था कि ये शाम की जो बस है इससे क्या होगा, जाएंगे तो काफ़ी अंधेरा भी हो जाएगा, कुछ देर बाद ही अंधेरा हो जाएगा और रात में जो है यात्रा करना ठीक नहीं रहता। तो जो लेखक हैं वो पूछते हैं कि रात में यात्रा क्यों नहीं करें, क्योंकि रात में क्या डाकू मिलते हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, तो रास्ते में वो कहते हैं नहीं, डाकू तो नहीं मिलते, लेकिन जो बस की हालत है वो बहुत डरावनी है। तो रास्ते में जो डाकू हैं वो तो नहीं मिलते, डाकिन मिलती है, मतलब जो बस है वो इतनी ख़राब हालत में है, बहुत डरावनी है, बहुत डराने वाली है। तो वो सोच रहे थे कि पता नहीं जो बस है वो मंजिल तक पहुंचा पाएगी या नहीं पहुंचा पाएगी। तो लोग उस बस से जाने में हमेशा डरते थे, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि एक बस जाती थी शाम को और जो जाने वाले लोग थे वो इसी बस में बैठकर जाते थे। तो जो लेखक हैं वो सोचते हैं कि ये बस तो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी है, अपनी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, तो हम इसके ऊपर सवार होकर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि यह तो इसके आराम करने का समय है। जैसे वृद्ध लोग होते हैं उनको हम काम नहीं दे सकते, हम उनसे काम नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो उनके आराम करने का समय होता है, उन्होंने बहुत काम कर लिया। तो इसी तरह से जो ये बस थी काफ़ी खस्ता हालत में थी, उसके अंजर पंजर सब टूटे हुए थी, खिड़कियाँ टूटी हुई थी, तो काफ़ी दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी। तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार थे, वो भी इसी बस से जा रहे थे। तो जो लेखक है वो उनसे पूछते हैं ये बस चलती भी है, तो उनका कहने का मतलब था ये इतनी टूटी फूटी हालत में ये बस चलेगी भी क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी। तो वो क्या कहता है, जो हिस्सेदार होता है कंपनी का, वो कहता है कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। जो लेखक है वो कहते हैं हम तो देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में चलती है कि नहीं चलती है। जो लेखक हैं वो पूछते हैं कि जो बस है अपने आप चलेगी क्या। तो जो बस वाला है, जो हिस्सेदार है, वो कह देता है कि हाँ अपने आप चलेगी और कैसे चलेगी। तो दोनों को ही एक दूसरे की बातों पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि जो लेखक थे उनको लग रहा था कि इतनी टूटी फूटी हालत में ये बस अपने आप कैसे चल सकती है, और जो हिस्सेदार था उसको लग रहा था कि देखो कैसा प्रश्न कर रहे हैं कि बस अपने आप चलेगी क्या। तो दोनों को ही एक दूसरे की बात पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। तो जो लेखक हैं और उनके मित्र हैं, उनके मन में विचार भी आता है कि इस बस से जाएं कि ना जाएं। लेकिन जो लेखक है उनका एक मित्र था जो कि डॉक्टर था, तो वो विश्वास दिलाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये जो बस है बहुत अनुभवी है, इसने बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया है, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया।
तो जो नई नवेली बसें होती हैं उससे ज़्यादा विश्वसनीय हैं। तो जो नई नई बसें होती हैं वो अपनी मंजिल पर भले ही ना पहुंचा सके, लेकिन जो ये बस है काफ़ी अनुभवी है, इसने काफ़ी लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया है। तो ये बस जो है हमें अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचा देगी। तो जैसे एक माँ होती है अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है, ये बस भी वैसे ही हम सबको अपने बच्चे की तरह लेकर चलेगी। तो इस तरह से जो ये बस है वो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। उनका कहने का मतलब था जैसे एक डॉक्टर होता है, अगर बहुत सारा अनुभव होता है उसके पास तो पेशेंट को ठीक कर देता है, उसी तरह जो ये बस है काफ़ी अनुभवी है, बहुत से लोगों को इसने पहुंचाया है। जैसे डॉक्टर बहुत से लोगों का इलाज करता है तो उसका जो हाथ है काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो बहुत से लोगों का इलाज कर करके बहुत अनुभवी हो जाता है। इसी तरह से जो ये बस है वो भी काफ़ी अनुभवी है, उसने काफ़ी लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। तो ये जो बस है काफ़ी विश्वसनीय है, जो नई बसें होती हैं उससे भी ज़्यादा विश्वास के योग्य है। जो ये बस है वो हमें हमारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। तो जो उनका डॉक्टर मित्र था वो उनको विश्वास दिलाता है। फिर जो लेखक हैं वो आगे बताते हैं कि जो मित्र थे जो उनको छोड़ने आए थे वो उनको इस तरह से देख रहे थे जैसे कि उनको अंतिम विदाई दे रहे हों। तो जैसे कि अंतिम विदाई देते हैं किसी के जाने पर, तो वो इस तरह से हमको देख रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि पता नहीं हम जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उनकी जो आंखें थी वो ऐसा लग रहा था वो कह रही हों कि ज़िंदगी में तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, लोग पैदा होते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है कि लोग कह देते हैं कि इनकी जो मौत थी वो इस वजह से हुई। तो लोगों को तो जाना ही है इस दुनिया से, तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। तो उनको लग रहा था कि जो ये बस है वो हमारी जो मौत है उसका कारण बन सकती है। फिर जो लेखक है वो बताते हैं फिर क्या होता है, जो ड्राइवर है वो इंजन को स्टार्ट करता है, बस चलना शुरू होती है। तो जब उसने इंजन स्टार्ट किया तो उसकी जो आवाज़ थी वो पूरी बस में गूंज जाती है। तो ऐसा लग रहा था कि उसने इंजन ना स्टार्ट किया हो, पूरी बस ही क्या हो, इंजन हो, क्योंकि पूरी बस क्या होता है झंझना जाती है। फिर सब लोग बैठे होते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो जो बस की खिड़कियाँ थी वो बहुत ही टूटी फूटी थी, उन पर बहुत कम कांच था, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से उनके जो कांच था उसके वहाँ से हवा आ रही थी, क्योंकि बस थी वो टूटी फूटी हालत में थी, खिड़कियाँ थी वो टूटी थी, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी। जो कांच बचा भी था वो बहुत ही बुरी हालत में था, तो बहुत ही बुरी हालत में थी ये बस। तो यात्री थे उनको चोट भी लग सकती थी। तो जो यात्री खिड़की के पास बैठे थे वो क्या करते हैं, खिसक जाते हैं, दूर हट जाते हैं उससे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कहीं उनको चोट ना लग जाए। तो कोई भी नहीं चाह रहा था कि वो खिड़की के पास बैठे। तो इस तरह से क्या हुआ, जो बस थी वो चलना शुरू हुई। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि जो इंजन था जो चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि उनकी सीट के नीचे इंजन लगा हो, क्योंकि पूरी बस ही बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, घर 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 की आवाज़ आ रही थी, जो कि बहुत ही डरावनी लग रही थी। तो इस तरह से जो लेखक है वो यहाँ तक यही बताते हैं कि जो बस थी बहुत ही टूटी फूटी हालत में थी, उनको डर लग रहा था कि इस बस में जाने से पता नहीं उनका क्या हाल होगा, लेकिन जो उनके डॉक्टर मित्र होते हैं वो उनको सांत्वना देते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि जो ये बस है उन्हें उनकी मंजिल तक अवश्य पहुँचा देगी। और जो ड्राइवर था जब इंजन को स्टार्ट करता है तो ऐसा लगता है कि पूरी बस इंजन हो, क्योंकि पूरी बस में ही झंझनाहट पैदा हो जाती है। और जो लोग थे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि जो खिड़कियाँ थी वो सारी टूटी फूटी थी, उनको डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ये टूटकर जो कांच है उनको लग जाए, उनको चोट लगे। और जो मित्र थे उनको छोड़ने आए थे वो उनको ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं वो दोबारा वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर जो लेखक हैं वो आगे बताते हैं कि जो ये बस थी वो इतनी अधिक पुरानी थी कि जो लेखक हैं और जो उनके मित्र हैं उनको ऐसा लगता है कि जो ये बस है वो भारत की आज़ादी के समय में जो असहयोग आंदोलन हुआ था और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय की ये रही होगी। तो जिस तरह से गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उस तरह से ही इस बस का जो हिस्सा था, हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। तो कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो ठीक से एक जगह पर फिट हो, अपनी जगह पर टिका हुआ हो। तो सब एक दूसरे से क्या थे, अलग अलग चल रहे थे, एक दूसरे को सहयोग नहीं दे रहे थे। मतलब जो बस थी वो बहुत अधिक पुरानी थी, बहुत पुराने ज़माने से ये बस चली आ रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थी। तो जो लेखक है उनको यात्रा करने में भी डर लग रहा था, क्योंकि इसके जो इंजन थे उसमें से आवाज़ आ रही थी, खिड़कियाँ थी वो टूटी थी, एक एक पुर्जा था
वो हिल रहा था। फिर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो बस की सीट थी और जो उनकी बॉडी थी वो आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो असहयोग कर रहे हो, एक दूसरे को सहयोग ना दे रहे हो। यानी इनकी सारी जो बस थी वो बहुत बुरी तरह से हिल रही थी। कभी लगता कि सीट अपनी जगह पर नहीं है, तो कभी ऐसा लगता था कि जो सीट है बॉडी को छोड़कर आगे खिसक गई हो, आगे निकल गई हो। और कभी ऐसा लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही हो। तो किसी का कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर सवार हो गई है। तो इतनी बुरी हालत में थी सीट कि कभी सीट आगे निकल जाती थी, उनकी बॉडी पीछे रह जाती थी, कभी उनकी बॉडी आगे निकल जाती थी, सीट वहीं पर रह जाती थी, कभी पीछे वाला हिस्सा है वो उनके सिर पे गिर जाता था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम सीट पर बैठे हैं कि सीट हमारे ऊपर आकर बैठ गई हो। अचानक क्या होता है, बस में कुछ खराबी आ जाती है, बस रुक जाती है। तो जो बस की पेट्रोल की टंकी होती है उसमें छेद हो जाता है और पेट्रोल बहने लगता है। तो ड्राइवर क्या करता है, बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे पास में रख देता है और एक पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लगता है उस पेट्रोल को। फिर लेखक हैं वो आस लगाए बैठे थे कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। तो ऐसा लेखक को लगने लगा था, क्योंकि जो कंपनी की बस थी उसके जो हिस्सेदार थे वो भी इसी बस से यात्रा कर रहे थे। और अब तो यही सोचा जा सकता था कि अब धीरे धीरे इस बस के इंजन को भी निकाल कर जो हिस्सेदार हैं वो अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। तो जैसे माँ होती है बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगा देती है, तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि वो क्या करेंगे, नली से पेट्रोल पिलाएंगे। अब जो बस की गति थी वो काफ़ी कम हो गई थी, केवल 15-20 मील रह गई थी। तो लेखक थे उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था इस बस पर कि ये उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा पाएगी, जहां वो जाना चाहते हैं वहां इस बस से पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस बस की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गया था, तो कभी भी कुछ भी हो सकता था, ब्रेक फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग टूट सकता था। तो उनके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, उनको बहुत डर लग रहा था। तो जो ये बस थी उनको लग रहा था कि ये उनको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगी जहाँ तक वो जाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा जैसा वो सोचते जा रहे थे वैसा वैसा घटता जा रहा था कि उनको लग रहा था कि जो बस है वो ख़राब हो जाएगी, रास्ते में तो बस ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से जो उनका डर था वो उनके मन में समाया हुआ था कि जो बस है उनको उनके जो स्थान है जहाँ पर उनको जाना है वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगी। लेकिन जो रास्ते में दृश्य आ रहे थे वो बहुत सुंदर थे। जंगलों का आसपास घने पेड़ थे, नदी थे, तालाब थी, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। जब वो खिड़की में से बाहर देखते हैं तो ये सारे दृश्य उनको बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे, चहचहा रहे थे। लेकिन जो बस की हालत थी उसको देखकर लेखक बहुत डरे हुए थे। तो जैसे ही कोई पेड़ आता था पास में तो उनको ऐसा लगता था जैसे कि उनका दुश्मन हो, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो बस है बिल्कुल खटारा हो चुकी है, तो कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती है। तो जैसे ही बस पेड़ के आगे से निकलती है इनको बहुत राहत मिलती है, इनको लगता है चलो बस निकल गई इसके आगे से। लेकिन फिर लगता है अब दूसरा पेड़ आएगा तो ये जो बस है उससे टकरा सकती है। कोई भी झील दिखाई देती तो ये फिर डर जाते थे, उनको लगता था कि ये जो बस है अपना जो बैलेंस है उसको संभाल नहीं पाएगी और इस झील में गिर जाएगी, डुबकी लगा जाएगी। एक बार फिर से बस रुक जाती है, फिर कुछ ना कुछ उसमें खराबी आ जाती है। ड्राइवर बहुत कोशिश करता है लेकिन बस चलती नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि जो बस है वो गुस्से में हो, वो अपना विरोध जता रही हो, वो कह रही हो कि मैं अब नहीं चलूँगी। तो जो कंपनी के हिस्सेदार थे जो उस बस में बैठे हुए थे, कंपनी के लोग, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई बस चलेगी नहीं चलेगी, तो वो क्या कहते हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी बस है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो संयोग है कि ऐसा हो जाता है कभी कभी कि चीज़ ख़राब हो जाती है, लेकिन बस है वो बहुत अच्छी है। तो आप परेशान मत हो, ये जो बस है बहुत अच्छी हालत में है, बहुत अच्छी है, आपको डरने की बात नहीं है। तो ये बस अभी चलने वाली। तो जो बस के हिस्सेदार थे वो उनको सांत्वना दे रहे थे, दिलासा दे रहे थे, समझा रहे थे कि जो बस है वो अभी चल जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये तो संयोग की बात है कि जो बस है वो ख़राब हो गई, हर चीज़ ख़राब होती है तो बस भी ख़राब हो गई, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस तो फर्स्ट क्लास है। तो जैसा कि रात हो गई थी, चांदनी रात थी और जो बस थी वो पेड़ की छाया में खड़ी हुई थी।
तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुजुर्ग महिला हो, बहुत ही वृद्ध महिला हो, वो थक कर बैठ गई हो। तो बिल्कुल वैसे ही बस लग रही थी, क्योंकि जो बस थी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई बुजुर्ग महिला बैठी हो थक हार कर। तो उनको अपने आप पर ही खेद हो रहा था कि जो बस है उस पर क्यों आ गए वो, ये तो जो बस है इसका अंत होने वाला था, पूरी तरह से बेकार हो गई थी, फिर भी ये लोग बैठ गए इसमें। तो उनको अब पछतावा हो रहा था। तो जो लेखक है उनको लग रहा था कि जो ये बस है अब वो आगे नहीं जा पाएगी, ये पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, इसका जो अंत है वो यहीं पे हो जाएगा और इस सुनसान जंगल में हमें इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आगे जाएगी नहीं। मतलब ये जो बस है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, हमें इसका यहीं पर त्याग करना होगा। अब उनको लग रहा था कि हमारा जो सफ़र है वो कैसे पूरा होगा। ये सारी जो परेशानियां थी वो उनके मन में चल रही थी। अब जो कंपनी के हिस्सेदार थे जो कि बस में यात्रा कर रहे थे, वो क्या करते हैं, इंजन को खोलते हैं, कुछ सुधारते हैं, फिर जो बस है वो आगे चलती है। तो धीमे धीमे जो बस थी वो आगे चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पैदल चल रहे हो। मतलब उसकी जो गति थी वो इतनी कम थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो पैदल चल रहे हो। तो बस की जो हेडलाइट थी उसकी रोशनी भी कम हो गई थी। तो जैसे वृद्ध लोग होते हैं, तो जो ये बस थी वो भी कैसी थी, काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, बहुत पुरानी थी। और जो हेडलाइट है वो क्या थी, उसकी आंखें थी। तो जैसे वृद्ध लोग होते हैं उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत धीमे धीमे चलते हैं। चांदनी रात हो तो उसी का सहारा लेकर वो क्या करते हैं, धीमे धीमे चलते चले जाते हैं। इसी तरह जो ड्राइवर था वो भी चांदनी का सहारा लेकर धीमे धीमे चल रहा था, क्योंकि हेडलाइट की रोशनी तो थी नहीं। अब चुप क्या होता था, कोई भी गाड़ी निकलती थी आगे पीछे से, तो जो ड्राइवर था उस बस को एक किनारे पर खड़ा कर देता था। तो बस का जो ड्राइवर था साथ से गुजरने वाली जो गाड़ियां थी उनसे कह रहा था कि बगल से निकल जाओ, तो उनको वो निकलने दे रहा था, क्योंकि जो ये बसें थी वो नई नवेली थी, जवान थी। तो वो क्या कहता है कि बेटी कहता है उनको। तो इस तरह से जो लेखक हैं बस की तरफ से कहते हैं कि जो बस है उसकी तो उम्र हो गई थी, तो जो और बसें थी जो निकल रही थी आसपास से वो जवान थी। तो बस क्या कह रही थी उनसे कि तुम, ऐसा लग रहा था कि जैसे बस कह रही हो उनसे कि तुम निकल जाओ बेटी, हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं, हम तो धीरे धीरे चले जाएंगे, तो मैं तो धीमे धीमे आऊँगी, तुम ऐसा करो जल्दी से निकल जाओ। तो जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं बेटा तुम चलो आगे, हम आ जाएंगे धीमे धीमे। तो ऐसे ही लग रहा था जैसे बस कह रही हो कि तुम निकल जाओ, मैं तो धीरे धीरे आ जाऊँगी। अब क्या होता है, जो बस है वो एक पुल के ऊपर पहुंचती है। जैसे ही बस पुल के ऊपर पहुंचती है वैसे ही जो एक टायर था उसका फिस करके बैठ जाता है। मतलब एक टायर था उसमें पंक्चर हो जाता है और बस जो है वहीं पे रुक जाती है, उनका सफ़र वहीं पे रुक जाता है। तो बस की जो गति थी काफ़ी धीमी थी, इसलिए किसी को शायद कोई परेशानी नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ। यही जो बस है इसकी स्पीड ज़्यादा होती तो क्या होता, जो बस थी वो एक बहुत गहरे नाले में गिर जाती जो कि वहीं पर बह रहा था। तो वो सोचते हैं कि जो मालिक होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसी खस्ता बस में सफ़र करके मरने के लिए तैयार रहते हैं। तो बहुत हैरानी की बात है। तो उनके मन में कुछ श्रद्धा के जो भाव हैं वो आ जाते हैं उनके प्रति। अब जो लेखक है वो हिस्सेदार के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो इतनी खस्ता हालत में बस को चलाते हैं और ख़ुद भी उसमें सफ़र करते हैं। तो वो सोचते हैं कि इन्हें तो क्या होना चाहिए, कंपनी का मालिक नहीं बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जिन्हें अपना आत्म बलिदान देने का साहस हो, कहीं का नेता होना चाहिए ताकि वो किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। तो वो क्या सोचते हैं कि जो ये बस के मालिक हैं, बस के हिस्सेदार वगैरह हैं, इनको क्या होना चाहिए, क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते हैं, उन्हें मरने की चिंता नहीं होती है। ऐसे ही जो ये लोग हैं इनको पता है कि जो बस है कितनी खटारा है, कितनी टूटी फूटी है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये मर सकते हैं, लेकिन इनको इस बात की परवाह नहीं है, फिर भी इस बस को लेकर चलते हैं। तो इनको क्या होना चाहिए, किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, इनको बस का मालिक या इस तरह से इनको बस नहीं चलानी चाहिए। फिर जो लेखक है उनको काफ़ी डर भी लग रहा था। उनको लग रहा था कि अगर उनकी मौत हो जाती है या सब लोग मर जाते हैं तो देवता भी
क्या करेंगे, उनका बाहें फैलाकर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि देवता हैं वो सोच रहे होंगे कितने बहादुर व्यक्ति हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। क्योंकि एक टायर था वो बदलना था और सबको पता था कि जो बस है बहुत खटारा है, टायर है वो कभी भी फट सकता है। अगर टायर बदल लेते तो ये नौबत ना आती। तो हम कितने बहादुर हैं, तो देवता भी सोच रहे होंगे कि कितने बहादुर व्यक्ति हैं हमारे पास आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, हमारे स्वागत में बैठे होंगे बाहें पसारे और हमारा इंतज़ार करेंगे। अब क्या होता है, जो कंडक्टर साहब होते हैं वो टायर को बदल देते हैं और जो बस थी वो चलने लगती है। तो लेखक को ज़रा भी विश्वास नहीं था कि जो बस है वो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा पाएगी। तो लेखक तो अपनी सारी जो उम्मीद थी बस से छोड़ चुके थे। उनको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये बस अब चलेगी या उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अब उनको ऐसा लग रहा था कि जो ये ज़िंदगी है उनकी पूरी इसी बस में गुजरने वाली है और इससे ही वो क्या करेंगे, मृत्यु लोक को प्रस्थान करेंगे। मतलब इस बस में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, सारी ज़िंदगी उनको इसी बस में गुजारनी पड़ेगी और उनके प्राण भी शायद इसी बस के द्वारा ही निकल जाएं, ऐसा संभव था। अब लेखक को क्या लगने लगा था कि इस पृथ्वी पर उनकी कोई और मंजिल नहीं है, आखिरी मंजिल उनकी क्या है, यही बस है। पता नहीं ये जो बस है उनको कहाँ ले जाएगी। जो बेचैनी थी मन में, तरह तरह के ख्याल थे, तरह तरह की चिंताएं थी उनके मन में, वो अब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनको अपनी मंजिल पता थी कि इनकी मंजिल तो बस यही है और कहीं तो जाना नहीं है उनको। अब भरोसा ही नहीं था, बस ने तो मंजिल तक पहुंचाना ही नहीं है उनको, तो शोर मचाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या हुआ, आराम से इत्मीनान से बैठ जाते हैं, बिल्कुल शांति से निश्चिंत होकर। अब जितने भी यात्री थे सब आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। सबको लगता है कि अब शोर मचाने से तो कोई फ़ायदा नहीं, जो है उसको स्वीकार लो। और लेखक के जो मित्र थे वो भी अब क्या करते हैं, अपना समय हंसी मजाक के द्वारा व्यतीत करने लगते हैं। वो भी अपना समय बिताने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। और जो ये कहानी थी, जो ये चैप्टर था, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि हमारी जो परिवहन निगम की जो बसें होती हैं वो कितनी खटारा होती हैं। इस तरह से उन्होंने एक व्यंग भी किया और मैं बताया कि हमारी जो बसें हैं वो किस हालत में हैं। और जो लेखक हैं अपने जो सफ़र था उसका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन करते हैं, काफ़ी हंसी आती है इस कहानी को पढ़ के। तो बच्चों, आप इस कहानी को अच्छे से समझ के याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।